हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरी आज की नई वीडियो में। तो और बोलो, कैसे हो तुम सब लोग? बढ़िया हो ना? आई होप कि तुम लोग मेरी वॉइस सुनने को तरफ गए थे। तो खैर छोड़ो, मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ टॉप 5 ऐसी पिक्चर्स के बारे में जिन्हें देख के तुम लोग भी बोलोगे कि क्रिएटर हो तो ऐसा क्या पिक्चर बनाई है। और इस पिक्चर के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, पर वो इन्फॉर्मेशन रियल नहीं है, वो सभी इन्फॉर्मेशन फेक है। तो तुम लोग सच में जानना चाहते हो कि वो कौन सी पिक्चर है और वो इन्फॉर्मेशन किस तरीके की है, तो तुम लोग मेरी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, तो फिर अब बिना किसी देरी किए अपनी वीडियो को फटाक से शुरू करते हैं। तो नंबर 5 पे एक पिक्चर नहीं बल्कि 2 पिक्चर है। तो नंबर 5 2 पिक्चर को रखना चाहती हूँ, वो 2 पिक्चर झींगा से रिलेटेड है। तो इस इंफॉर्मेशन में हमें ये बताया गया है कि सोगन स्टील के बाद झींगा और मडोका ने 2 साल बाद शादी कर ली और उनके 2 बच्चे भी हुए। एक है लड़का और दूसरी है लड़की। लड़के का नाम है हाइटोको हगाने और लड़की का नाम है अकारी हगाने। बट आखिर मैं उन दोनों की पिक्चर देखूं तो उन दोनों की पिक्चर मुझे बिल्कुल भी रियल नहीं लगेगी। तो ये जो पिक्चर है ये झींगा और मडोका की पिक्चर को एडिट करके बनाया है। बस इनकी थोड़ी सी ड्रेस की कलर को बदल दी गई है। और ये जो हाइटोको की पिक्चर है, इस पिक्चर में हमें बस ये फर्क दिखाया गया है कि यहाँ पे मडोका जो पहले गॉगल्स पहनती थी उसी तरीके के गॉगल्स लगा दिया गया है, जिसे देख के ये लगे कि ये मडोका का ही बेटा है। और अकारी की बात करूँ तो अकारी के ड्रेस में तुम लोगों को एक पेगासस की पिक्चर दिख रही होगी। तो वो पिक्चर एडिट करके इसलिए लगाई गई है क्योंकि ये झींगा की बेटी है और ये दोनों पिक्चर ही डबिंग आर्ट से बनाई गई है। तो आखिर ये इन्फॉर्मेशन सच में रियल होती तो हमें इनकी पिक्चर भी ऑफिशियली दिखाई जाती, ना कि कोई फैन आर्ट। और ये डबिंग आर्ट सिर्फ और फैन आर्ट के लिए ही है, किसी और चीज़ के लिए नहीं। ठीक है, तो फिर ये इन्फॉर्मेशन फेक है, हमें तो पता चल ही गया। ठीक है, तो फिर अब बढ़ते हैं नंबर 4 की ओर। तो नंबर 4 पे मैं जिस पिक्चर को रखने जा रही हूँ वो है सयाका नाम की एक लड़की की। तो इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सयाका और कोई नहीं बल्कि हमारे मेटल से जो सुबासा है वो सुबासा की वाइफ है। हाँ, तुम लोगों ने सही सुना, ये हमारे प्यारे सुबासा की प्यारी धर्म पत्नी है। और ये जो पिक्चर तुम लोग देख रहे हो ना, ये भी फैन आर्ट ही है एक तरीके की, जो सोगन स्टील के एक एपिसोड से ली गई है। तुम्हें जो सयाका दिख रही है जो सुबासा के साथ ही है, ये सयाका नहीं है बल्कि ये मडोका है। इस मडोका की पिक्चर को ही एडिट करके हमें ऐसा दिखाया गया है जिसे देख के ये लगे कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि सयाका ही है। और आखिर मैं बात करूँ सयाका की, तो सयाका जो है उसके हिसाब से जब उसकी बात मेटल फ्यूरी में आई तब यहाँ पे इंफॉर्मेशन पे लिखा है कि वो एक लेजेंडरी ब्लेडर है। तो एक लेजेंडरी ब्लेडर कैसे हो सकती है? ये लेजेंडरी ब्लेडर कहाँ से आ गई? तो ये इंफॉर्मेशन तो मुझे लग रहा है ज़रा सा फेक है, क्योंकि ये जितनी भी पिक्चर हमें सयाका के दिखाई गई है वो हमें एपिसोड से ही एडिट करके दिखाई गई है। ये कोई रियल पिक्चर तो मुझे नहीं लग रही। तो ये इंफॉर्मेशन भी फेक है और तुम लोग इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव मत करना कि सयाका नाम की एक लड़की है। ठीक है, तो फिर अब हम बढ़ते हैं अगली पिक्चर की ओर। तो नंबर 3 पे मैं जिस पिक्चर को रखूँगी वो पिक्चर शानदार है और साथ ही साथ उसकी इंफॉर्मेशन में बहुत शानदार है। ठीक है, तो फिर अब हम देखते हैं कि वो कौन सी पिक्चर है जिसको मैं नंबर 3 पे रख रही हूँ। तो इसको देख कर तो तुम लोगों को किसी की याद आ ही गई होगी। अगर तुम लोग सिर्फ बेब्लेड के अलावा दूसरी एनिमीज भी देखते हो तो तुम लोगों को ये ज़रूर पता होगा कि ये लड़की है कौन है जिसकी पिक्चर को हमें एडिट करके ऐसा दिखाया गया है।
ठीक है, तो फिर हम इस इंफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो लड़की है ये हमारे झींगा की छोटी बहन है। हाँ, इस लड़की का नाम है जेन हगाने और ये हमारे झींगा की बहन है। इंफॉर्मेशन में तो ऐसा ही लिखा। और ये जो पिक्चर है इसकी एपिसोड के बारे में भी मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। ये वही वाला एपिसोड है जिस एपिसोड में ऐश को बुखार आ गया था और ऐश को चैलेंज करने एक ट्रेनर आया था। तभी सरीना जो है वो ऐश के कपड़े पहन के उस ट्रेनर से मुकाबला करने चली जाती है। और एंड में जब उस ट्रेनर को पता चलता है कि जो उससे मुकाबला कर रहा था वो असल में ऐश नहीं सरीना था, तब सरीना अपने हाथ को खोल देती है। और एंड में जब इस एपिसोड ख़त्म होने जा रहा होता है तब सरीना उसको मुस्कुराते हुए कुछ बोलती है। ये वही पिक्चर है जिसको एडिट करके हमें जेन वाली पिक्चर को दिखाया गया है। तो तुम लोग इस पिक्चर को देखो। इस इंफॉर्मेशन में हमें ये बताया गया है, इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो हमारी जेन है झींगा की छोटी बहन, उसको सुबासा के ऊपर क्रश है। और ये जो तुम पिक्चर देख रहे हो ना, ये पिक्चर भी हमें कार्लोस के एक एपिसोड से एडिट करके दिखाई गई है। इस एपिसोड में जो तुम लोग देख रहे हो ना, ये सुबासा नहीं है, ये हमारा ऐश है, ऐश के चम, जो यहाँ पे खड़ा होके सरीना को ब्लश करवा रहा है। और आखिर तुम लोगों ने कार्लोस सीरीज देखी होगी तो तुम लोगों ने ये भी ज़रूर देखा होगा कि सरीना बात बात पे ऐश की बातों पे ब्लश करती है। तो ये वही मोमेंट था जब सरीना ऐश की वजह से ब्लश करती है और इसी एपिसोड को हमें एडिट करके ऐसा दिखाया जाता है। ठीक है, तो फिर ये इंफॉर्मेशन भी रियल नहीं है क्योंकि इसको भी एडिट करके बनाया गया है। ठीक है, तो फिर अब हम बढ़ते हैं अगली पिक्चर की ओर। और मैं नंबर 2 पे जिस पिक्चर को रखने वाली हूँ इसके साथ भी एक इन्फॉर्मेशन है और ये इन्फॉर्मेशन भी फेक है। मैंने तो तुम लोगों को शुरू में बता दिया था कि इनमें से एक इन्फॉर्मेशन भी रियल नहीं होने वाली, तो ये इन्फॉर्मेशन भी रियल नहीं है, फेक है। तो ये जो लड़की है ये कियोया के साथ ही है। तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये लड़की कियोया की अच्छी फ्रेंड है। तो इन्फॉर्मेशन में हमें ये बताया गया है कि ये बेब्लेड मेटल फ्यूज़न में भी थी, बेब्लेड मेटल मास्टर में भी थी और बेब्लेड मेटल फ्यूरी में भी थी। देखो, जब भी कोई न्यू कैरेक्टर आता है ना तब भी मेटल फ्यूरी में जाके वो लेजेंडरी ब्लेडर बन जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। बट ये नहीं पता कि वो किस टाइप के लेजेंडरी ब्लेडर है। मेरा मतलब ये है कि हमें बेब्लेड मेटल फ्यूरी में जितने भी लेजेंडरी ब्लेडर्स है उस हर एक लेजेंडरी ब्लेडर के बारे में हमें साफ साफ इन्फॉर्मेशन बता दी गई है कि वो कौन से टाइप का लेजेंडरी ब्लेडर है। वो 16 सिस्टम का लेजेंडरी ब्लेडर है या फिर 4 सीजन्स का लेजेंडरी ब्लेडर है। और हमें 4 सीजन्स के लेजेंडरी ब्लेडर के बारे में पता है कि वो हर एक सीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे कि रायू का जो हमें समर कॉन्स्टेलेशन से दिखाया गया था ड्रैगो, तो रायू का समर कॉन्स्टेलेशन लेजेंडरी ब्लेडर है। उसी तरीके से बाकी लेजेंडरी ब्लेडर्स भी हर एक कॉन्स्टेलेशन या फिर प्लैनेट से बिलोंग करते हैं। बट ये जो न्यू लेजेंडरी ब्लेडर्स है कहाँ से बिलोंग करते हैं? मतलब यार, किसी भी कैरेक्टर को अपने हिसाब से बनाओ और घुसा दो स्टोरी में, किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे बेब्लेड मेटल का राइटर भी ये सब देख के खुद को कमरे में बंद करके रोता होगा कि यार मेरे होते हुए जो फैंस है वो अपने हिसाब से कैरेक्टर बना रहे हैं। तो जब भी बात आती है बेब्लेड मेटल फ्यूरी की तो तभी वो कैरेक्टर बन जाता है लेजेंडरी ब्लेडर। तो लेजेंडरी ब्लेडर बन भी जाता है तो वो होता किस टाइप का लेजेंडरी ब्लेडर ये नहीं पता। अरे आखिर इतने लेजेंडरी ब्लेडर सच में स्टोरी में होते तो झींगा को 1 सेकेंड का टाइम भी नहीं लगता नागों को हराने के लिए। पर क्या करे, फूटी किस्मत है इन लोगों की कि ये इन जैसे फैंस के बीच में फंस गए हैं। आखिर अपने हिसाब से लेजेंडरी ब्लेडर बनाना है तो तुम लोग किसी भी टाइप के लेजेंडरी ब्लेडर्स बना सकते हो, जैसे कि मिल्की वे लेजेंडरी ब्लेडर, ब्लैक होल लेजेंडरी ब्लेडर, सन लेजेंडरी ब्लेडर।
अरे गैलेक्सी की छोड़ो, हम तो अपने घर में भी लेजेंडरी ब्लेडर्स बना सकते हैं, जैसे कि आलू लेजेंडरी ब्लेडर, प्याज लेजेंडरी ब्लेडर, मटर लेजेंडरी ब्लेडर, मतलब और भी कितने सारे लेजेंडरी ब्लेडर। ठीक है, तो फिर बहुत हो गया हमारा। अब हम बढ़ते हैं नंबर 1 पिक्चर की ओर। तो नंबर 1 पिक्चर को बताने से पहले मैं तुम लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो फिर अब हम बात करते हैं नंबर 1 की पिक्चर के बारे में। नंबर 1 पे मैं इस पिक्चर को रखना चाहती हूँ। इस पिक्चर के साथ कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट इस पिक्चर को देख के मुझे इतना पसंद आ गया है कि मैंने इसको नंबर 1 पे रखा। मतलब इतनी अच्छी तरीके से एडिट किया गया है कि देख के लग ही नहीं रहा कि इसको एडिट किया गया है। इसको देख के लग रहा है एकदम असली है। आखिर अकारी की पिक्चर में उस एडिट किए हुए माडोगा की पिक्चर की जगह आखिर हमें ये पिक्चर दिखाई जाती तो मैं तो उस इंफॉर्मेशन पे मतलब बिलीव ही कर लेती लगभग। तो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से ये जो लड़की है झींगा की फीमेल वर्जन है। हाँ, झींगा की लड़की होती तो वो बिल्कुल ऐसी दिखती। इसको इसी हिसाब से एडिट किया गया है। तो मैं नंबर 1 के लिए कुछ खास बोलना नहीं चाहूँगी। तो मैं इस वीडियो में इतना ही बोलना चाहती थी। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, मेरे चैनल में नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।